वक्त हम अंदरून लाहौर में मौजूद हैं। खाने का जिक्र और बट्टों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भट्ट साहब भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, सियासतदान भी हैं। हिना परवेज साहिबा जैसे भट्ट है, मैं तो जितने ज्यादा भट्ट को जानती हूँ वो स्मार्ट ही होते हैं। ये तो मेरे ख्याल से आपके ड्रेस के साथ मैच भी अच्छा कर रहा है। सो नाइस। हाँ, बिल्कुल सामने हमारे मस्जिद वजीर खान है। खूबसूरत मस्जिद है, बहुत खूबसूरत है वाकई। आर्किटेक्चर है। देखिए मैं विन कर गई हूँ। मैं मान गया हूँ कि भाई मेरे साथ वाकई कोई बट आया हुआ है। बट बने क्या कर रही हैं आप, हाथ से ही शुरू करें। हम सारा इंटरव्यू वगैरह भूल गए, सिर्फ बिरयानी खाने का जिक्र और बट्टों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हमने जिन गेस्ट को बुलाया वो बट है, और बल्कि वो आई गई है। कौन है आपको बताते हैं, आइए मेरे साथ। जी, तो हमारी गेस्ट जो है वो हमारे साथ आ चुकी हैं और जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे थे भट्ट साहब की, तो भट्ट साहब भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, सियासतदान भी हैं। हम बात कर रहे हैं मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली हिना परवेज साहिबा की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं पहली दफा आई हूँ दिल्ली गेट। बस हमने सोचा माशाल्लाह इतनी रौनक है यहाँ, और सीरियसली मैं तो रास्ते में रुक के एक दो स्टॉल्स पे भी देखी है मैंने चीजें, मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं गर्म चादरें। बिल्कुल जी, हमने सोचा कि हम आपको जरा अंदरून लाहौर की सैर करवाते हैं। हम अपने अच्छा पॉइंट की तरफ भी चलते हैं, बल्कि साथ साथ बाजार भी देखते हैं। और मुझे बताएं, अंदरून लाहौर में पहले आती रहती है या फर्स्ट टाइम आई है? नहीं, मैं अंदरून लाहौर में आती हूँ, लेकिन यूजुअली मैं सिर्फ फूड स्ट्रीट पे आ गई, लक्ष्मी चौक पे चली गई, वहाँ कभी कढ़ाई खाने या पाए, इस तरह की चीज़ें। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं इस तरह आई हूँ यहाँ। मुझे इतना खूबसूरत लगा ये गेट, और रास्ते में मुझे इतने अच्छे स्टॉल्स नजर आए हैं जिसमें मुझे गरम शॉले भी नजर आई हैं, तो मुझे लग रहा था मतलब शॉपिंग भी आप करके जाएंगी यहाँ से? मतलब ये वो अगर आपने टर्की में वो ग्रैंड बाजार देखा है ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको थोड़ा सा रेनोवेट और कर लें और थोड़ा सा हम वो कर लें, तो आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट। बिल्कुल ऐसा ही है। आई एम गोना ब्रिंग माय फ्रेंड्स हियर। श्योर। और पाकिस्तान में टूरिज्म का जो पोटेंशियल है ना, डिस्कवर पाकिस्तान वही कोशिश कर रहा है कि उसको हाईलाइट कर सके। अच्छा, वैसे बट्टों से और सियासतदानों से ये सवाल बनता नहीं है कि फूडी हैं आप? देखिए, पहले तो जो टूरिज्म की बात है वो है 100% इंडोर्स, कि इतनी खूबसूरत हमारी जगह है, और जो बाहर से लोग आते हैं ना, उनको इस तरह की स्ट्रीट मार्केट, इस तरह के गेट्स, ये आर्किटेक्चर बहुत पसंद आता है। तो आई थिंक Discovery is doing a great job promoting tourism and especially those places जहाँ कोई आता नहीं। तो आपने क्वेश्चन किया है बट खाने का शौक है, तो आपने क्वेश्चन में आंसर भी खुद ही कर दिया है। देखिए, बट हूँ, लाहौरी हूँ, तो ऑब्वियसली खाने पीने का शौक हर बट को होता है। अच्छा, मैंने ये सवाल इसलिए भी किया क्योंकि आपकी फिटनेस, खाना खाने के बाद फिटनेस को मेंटेन रखना भी एक बहुत टास्क होता है। तो ये किस तरह से आप करती हैं? आपको जैसे बट है, मैं तो जितने ज्यादा बट्स को जानती हूँ वो स्मार्ट ही होते हैं। अच्छा। बिकॉज़ वो सिर्फ फिजिकली स्मार्ट नहीं होते, बट मेंटली भी स्मार्ट होते हैं, इसलिए पहली बात। दूसरी बात, फिजिकली स्मार्ट अपने आप को रखने के लिए ना आपको मेहनत की भी जरूरत होती है। जैसे बिल्कुल मैं अच्छा खाने की शौकीन हूँ, लेकिन मैं साथ वर्जिश भी करती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, और एक चीज़ मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं वॉक करूँ या कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी करूँ जो आउटडोर एक्टिविटी हो। उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी रहती है और फिजिकल फिटनेस भी रहती है। तो आप अच्छा खा भी सकते हो, लेकिन आप एक्सरसाइज करके, जिम जाके, वर्जिश करके, और स्पेशली आउटडोर एक्टिविटी बहुत जरूरी है। ये हमारी फिटनेस के लिए भी बहुत जरूरी है। अच्छा, लाहौर में कौन से ऐसे फूड पॉइंट्स हैं जो आपके फेवरेट हैं? देखिए, मैं बचपन में मजांग में पैदा हुई हूँ। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ तो वो जो दारुल माई की मछली है वो मोस्ट फेवरेट थी, और साथ मोहम्मदी निहारी। तो वो हमारा एवरी वीकेंड
मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाती थी, वो मछली, उनके अंडे वाले पकौड़े और वो निहारी, तो वो मैं अभी भी जब भी, जैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है जाके वहाँ गाड़ी में बैठ के मछली खाने का। और इसके अलावा मुझे पाए भी पसंद हैं जो आप आरिफ चटखारा के साथ वहाँ होते हैं, तो ये वो कभी कभी खाती हूँ, लेकिन मछली स्पेशली विंटर्स में। और सबसे अच्छी चीज़ है कि मेरी ना मेमोरीज कनेक्ट होती हैं, बिल्कुल साथ मेरे दादी का घर है जिसमें ताया मेरे अभी भी रहते हैं मजंग में। अच्छा। तो वो यूजुअली हम हर फ्राइडे जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम कोई ना कोई मजंग से चीज़ ट्राई करें। बिल्कुल। अच्छा, अंदरून में आई है, एक अलग ही यहाँ पे माहौल है। खाना तो बहुत सी जगहों पे खाते हैं, यहाँ बाजार की जो एक वाइब आती है, लोग आ रहे हैं साथ में शॉपिंग, और यहाँ पे अगर 2 मिनट रुक जाए ना तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। नहीं, बड़ी मुझे सबसे अच्छी लग रही है कि चीजें बड़ी खूबसूरत है और प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, बहुत जबरदस्त प्राइसेस में यहाँ पे हमें चीजें नजर आ रही हैं। हमारी जो डिफरेंट मार्केट्स में आई थिंक यहीं से चीजें जाती हैं और उनको प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी जाती है। अब ऑल ऑफ दीज आइटम्स ये बाकी जगहों में पड़ी हैं, लेकिन माशाल्लाह मैं साथ साथ देखती हूँ उन्होंने प्राइस टैग्स लगाए हुए हैं, बड़ी खूबसूरत चीज़ें। मैं तो आई थिंक जिस तरह मैंने कहा है ना, बिल्कुल मुझे कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ग्रैंड बाजार का कॉन्सेप्ट, यू नो, टर्की में जो आप जाते हो, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे तो कुछ बन भी रहे, और जो मजेदार किस्म की खुशबू आई है ना उसने हमें रोक ली है। तो मेरे ख्याल से जरा थोड़ी इनसे पूछते हैं यहाँ पे क्या जो है वो तैयार कर रहे हैं। हमारे वैसे भी फेवरेट होते हैं और टकाटक भी। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर हमें जो है ना वो एक शॉप नजर आ गई, और चाचा जी बहुत ही मजेदार किस्म के कबाब बना रहे हैं। जो खुशबू है ना उसने हमें रोक लिया कि आगे नहीं जा सकते, ऐसे ही है। बिल्कुल। चले इनसे जरा हम पूछ भी लेते हैं क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या बना रहे हैं? ये नान कबाब बना रहे हैं जी। नान कबाब बन रहे हैं। कब से है दुकान ये तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले की है। ओहो, पाकिस्तान बनने से पहले की है। भट्ट साहब आए हैं यहाँ पे। भट्ट तो आपको पता ही है खाने के बड़े शौकीन होते हैं। अब भट्ट साहब को बताएं इसमें ऐसा क्या है कि उन्हें ये खाने चाहिए लाजमी? इसमें सारा कुछ ही है, कीमा है, गोश्त है, सारा कुछ ही है। और आपका जो प्याज इसमें मौजूद है वो तो बहुत ज्यादा है। चले जी, यहाँ से बहुत ही अच्छी, मैंने कहा नजर आ रहा है कि कितने प्यार वहाँ पर डेडिकेशन से वो खुद बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जिसमें आजकल सारे प्रोटीन डाइट पे होते हैं, तो ये उसके लिए बहुत जबरदस्त है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि हम यहाँ ही बैठ जाएं और ये कबाब खाएं। मगर वो तो साढ़े को मच्छी के कीमे भी तैयार होंगे। हाय मछली के कीमे के, और सर्दियों में तो मछली के कीमे के तो मेरे दादा जी ने शुरू किया था, तस्वीर लगी है। माशाल्लाह। किस आगे कौन चला रहा है? आपके बच्चे वगैरह भी इधर ही हैं? नहीं। अच्छा, आप ही हैं? तो बच्चों को भी सिखाएं ये रेसिपी जो है आगे चलें जी, हम आगे चलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो यहाँ पे जो खुशबू थी उसने हमें रोका, बहुत रोका, लेकिन फिर हमने कहा हम भी आगे जाएंगे। तो ये हिस्ट्री एक हमें यहाँ से पता लगती है कि मैं ये कह रही थी कि डेडिकेशन कितनी होती है कि जो अपने दादा अबू की दुकान को लेके चल रहे हैं। मैं भी वही जो बात आपको करी थी कि मजंग के अंदर जो घर में जहाँ मैं पैदा हुई थी वो अभी भी हमने उसी तरह रखा हुआ है, क्योंकि मेरी दादी का घर था एंड मेरे ताया और मेरी फैमिली वो वेकेट नहीं करना चाहती, यू नो, बिकॉज वो बड़ी आपकी एक रूट मेमोरीज होती है वहाँ की, और वो सारी चीजें भी। उसको जितनी हैप्पीनेस है ना कि मैं अपनी दादाजी की शॉप जो है वो चला रहा हूँ, वो उस जज्बे से वो मना भी रहा है। और आई थिंक जब आपके काम में आपका पैशन आता है ना तो वो जरूर सक्सेसफुल होता है। विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जरा, आपने कहा बट स्मार्ट भी होते हैं, आपका टेस्ट कर लेते हैं। मुझे बताएं अंदरून लाहौर के दरवाजे कितने हैं? 12 नहीं 30 दरवाजे। हाँ, पक्की बात है। मतलब जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है। मेरी हिस्ट्री याद है ना, तब तक 13 दरवाजे। बिल्कुल ऐसे ही है, लाहौर के 13 दरवाजे ही हैं। और ये जो है हम दिल्ली गेट से आए हैं। वो कौन सा नंबर है दरवाजे का? दरवाजे का नंबर तो नहीं मुझे, लेकिन ये क्या जाता है आपका स्मार्टनेस का टेस्ट ले। ये दरवाजा जो है ना ये सीधा दिल्ली की तरफ निकलता है, तो इसलिए इसको दिल्ली गेट जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत से स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से हम ये खुस्से वगैरह बहुत पसंद है। हाँ, चले आए जरा हम ट्राई करते हैं, जरा शॉपिंग भी करवा देते हैं इन्हें। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ठीक ठाक है जी। चलें जी, कोई खुस्सा दिखाएं इन्हें।
चलें जी ये ट्राई size क्या करें। है? हाँ ये तो मेरे ख्याल से आपके ड्रेस के साथ मैच भी अच्छा कर दिस रहा इज है। सो नाइस। हाँ, और दिखाने एक नंबर छोटा दिखाएं इससे। साइज पूरा है आपको? हाँ नहीं नहीं ये सही है। इसका दूसरा पाँव भी दिखाएं। ये साइज सही है कि वो वो बड़ा है ना? चले ठीक है। क्या प्राइस है? कितने का है खुस्सा? 350। 350 रुपए में है। Please, पसंद यार, आ गए इन्हें खुस्सा, तो ये खुस्सा जो है ना हम इनको यहाँ से पैक करवा देते हैं। ये पैक कर दें जी आप। चले जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमने खुस्से तो ले लिए, आगे चलते हैं और खाना भी खाएंगे, लेकिन आज अंदरून में आए शॉपिंग हैं। डे हो गया, ज्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पर कुछ हमें चूड़ियाँ शूड़ियाँ नजर आ रही हैं। हाँ। उनके पास ज्यादा वैरायटी है, चले। तो आइए जरा। लेनी है आपने? देख सकती हूँ मैं। जरूर जरूर। जी कुछ चूड़ियाँ जो हैं वो चेक करवाएं। कोई प्लेन जरा ये दिखा दें, या ये दिखा दें। ये साइज थोड़ा छोटा। अच्छा, वैसे आपको चूड़ियाँ वगैरह पसंद है? मुझे चूड़ियाँ पसंद है। मैं स्पेशली चांद रात पे चूड़ियाँ लेने भी जाती हूँ, मेहंदी लगवाती हूँ। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि अगर यहाँ भी चांद रात होती है अगली दफा भी अच्छा, इंशाल्लाह यहाँ पे तो चांद रात पे एक अलग ही माहौल होता मुझे लगता है होगा। मैं चांद रात पे दोबारा आना चाहिए। चलें, एक हम चांद रात पे भी यहाँ पे शो जो है ना वो प्लान करेंगे इंशाल्लाह। मेहंदी और चूड़ियाँ। थैंक यू। जी तो शॉपिंग हमारी जो है वो हो चुकी है और अब हमारा पॉइंट भी आ चुका है। बिल्कुल सामने अरे हमारे माशाल्लाह। मस्जिद वजीर खान है कितनी खूबसूरत मस्जिद है, कितना बहुत प्यारा खूबसूरत है वहाँ की। आर्किटेक्चर है। और जो पॉइंट आज हम डिस्कवर करने जा रहे हैं वो भी बिल्कुल इसके साथ ही नीचे बिल्कुल साथ इसके मौजूद है। अच्छा। तो लूना हेरिटेज के नाम से वॉइड सिटी ने इसे जो है वो यहाँ पे स्टार्ट देखिए किया ये है। कितनी अच्छी बात है कि आप एक खूबसूरत लोकेशन में खाने पीना भी इंजॉय करो और माशाल्लाह पूरा इतना रश है और हाँ जी, हाँ जी। रौनक है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे ख्याल से चलते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या फूड आइटम्स हमें मिलती हैं। और यहाँ पर आपको इनवाइट इसीलिए किया, मैंने कहा अकेले तो मैं जाते ही रहता हूँ, किसी बट को बुलाते हैं, जरा उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आप हमें पता इकट्ठे लगता इंजॉय है। करते हैं हम आज, वो हमें क्या सर्व कर रहे हैं। चलें जी, आइए आगे चलते हैं। मस्जिद का व्यू देखें कितना जबरदस्त है और यहाँ पे वो हमें आर्ट वर्क जो है ना वो नजर आ रहा है कि कई साल पहले कितनी खूबसूरत बनाई। डिटेल्ड आर्ट वर्क है, कलर्स देखें और किस तरह आर्किटेक्चर, कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है कि अभी तक इंटैक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर बैठ के खाने का एक अपना अलग ही मजा मजा है। है। हाँ।